हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोलवाल मैम क्लास। बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, एक स्टोरी। आज किसी भी चैप्टर की कोई रीडिंग नहीं होगी, ना एक्सप्लेनेशन होगा और ना ही प्रश्न उत्तर उसके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्टोरी। मान लीजिए जैसे 9th क्लास और 10th का हमारा वीडियो रहते हैं, 9th 10th की हिंदी का। तो ये एक लघु कथा है, व्याकरण में एक लघु कथा भी आपके लिए इन्वेस्टिंग बनानी होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको एक लघु कथा का भी प्रश्न आता है। लघु कथा के कुछ पॉइंट्स होते हैं, 6 तरीके के पॉइंट्स दिए होते हैं। तो अब मैं जैसे अब लघु कथा की आप बात छड़ी है, तो मेरा एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको लघु कथा के बारे में मैंने बताऊंगी कि कौन कौन से लघु कथा बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या चीज़ लघु कथा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बाद में अपना एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन। तो आज जैसे कि मैंने आप पहले भी अपने वीडियोज़ में कई स्टोरीज सुनाई हैं आपको, तो आज भी एक छोटी सी स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या सीख मिल रही है आपको, कहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था, या मैंने कुछ गलत बताया है, या आपको कुछ उसमें ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसमें अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी ऐसे शुरुआत होती है। इस स्टोरी में क्या होता है, जो एक घड़ा होता है, मटका, जो हम पानी पीने के काम में लेते हैं, एक मटका होता है। वो मटका और ये ज़मीन पर जो एक मिट्टी पड़ी हुई है, जो मिट्टी होती है सड़क की। तो एक दिन एक मटके एक कुम्हार के यहाँ का किस्सा ले लेते हैं, ठीक है। एक कुम्हार का घर है, वहाँ पे कुछ घड़े बने हुए रखे हुए हैं और पास में ही कच्ची मिट्टी रखी हुई है, उसका जो कच्चा वो है। तो अब जो मिट्टी होती है वो घड़े से पूछती है कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है, या बोला जाए तुम जो आज घड़े का रूप तुमने धारण किया है, तुम मेरे रूप से गए हो, मतलब तुम मुझसे ही जाकर आज गड़े बन गए, फिर भी हम दोनों में इतना अंतर क्यों है। मटका पूछता, मतलब मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम कहना क्या चाह रही हो। तो जो मिट्टी होती है तो वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे ही तुम बने हो, ठीक है। मेरा जो तुम्हारा जो अस्तित्व वो मुझसे ही है, पर पानी जो होता है वो मुझे अपने साथ बहा ले जाता है, समझे ना आप। जब बारिश होती है या मिट्टी में कोई भी मिट्टी में पानी आप डाल देंगे, तो जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहती है। और तुम जब घड़े का एक तुमने रूप धारण कर लिया है, जब तुम एक मुझसे ही निकल कर एक घड़े बन गए हो, तो वही पानी जो मुझे बहा ले जाता है वो पानी तुम अपने अंदर समा लेते हो। तो घड़ा कहता है, हाँ ये बात तो सही है कि जो पानी तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है, तुम्हारी दिशा बदल देता है, जहाँ की तरफ उसका बहाव होता है वहाँ तुम्हें बहा ले जाता है, पर मैं उसी पानी को अपने अंदर समेटे रहता हूँ। तो मिट्टी कह रही, हाँ बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे हुआ। तुम गए तो मुझसे ही हो बनकर, पर उस पानी को तुमने अपने कंट्रोल में कैसे किया, मतलब वो पानी आज तुम्हारे अंदर कैसे समा जाता है, जबकि पानी को बोलते हो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो घड़ा उससे कहता है, तो सुनो, अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि जो पानी तुम्हें बहा लेता है वो मुझे कैसे रुकता है, तो इसके लिए मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मिट्टी कहती है, क्या संघर्ष किया तुमने। तो कहता है, अच्छा सुनो, तुम आज़ाद हो, तुम यूँ पड़ी हुई हो, तुमसे कोई कुछ करने वाला नहीं, पर मुझसे पूछो, जब मुझे तुमसे अलग किया गया, उसके बाद मुझे गीला किया गया उस पानी से, फिर पैरों से रौंदा गया, फिर पीटा गया, उसके बाद उस कुम्हार ने उस चाक पर रखकर मुझे अपनी थाप दी, चोट दी, मार दी, मैंने वो सब भी सहा। उसके बावजूद एक गरम भट्टी में मुझे तपाया गया, मैंने वो गर्माहट भी सही।
ये मेरे जीवन का जो संघर्ष है, मैंने ये सब झेला, तब जाके जो पानी तुम्हें बहा ले जाता है, उस पानी को तब जाके मैंने उस पे अपने कंट्रोल में किया है। मतलब इतने संघर्षों से मैं गुजरा हूँ, तब जाकर वो पानी आज मेरे अंदर टिका रहता है। मेरा अस्तित्व जो है उस पर, उसमें ये पानी भरा हुआ है, उसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। तो जो मिट्टी कहती है कि तुमने ये जो संघर्ष किया है, क्या बड़े आसान था ये संघर्ष? तो घड़ा कहता है कि संघर्ष कभी आसान नहीं होता, उस संघर्ष को आसान बनाना पड़ता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि परेशानी जो हमारे सामने आ रही है, अब उसको हम किस तरीके से फेस करते हैं। जब पैरों से तुम्हें रौंदा जाएगा, तुम खुश तो नहीं होगे, दर्द होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा, वो भी झेला मैंने। जब वो कुम्हार इधर से कभी उधर से उस चाक पे मुझे चोट देता था, मैं उसको भी झेलता था, वो भी मुझे चोट लगती थी, फिर भी मैंने झेला, क्योंकि मैंने उसे अपना जीवन माना कि अगर जीवन में सफल होना है तो संघर्ष तो झेलना है। उसके बाद जब मुझे उस भट्टी में, उस आग में तपाया गया, तो भी मैं बस यही सोच कर कि शायद अब कहीं ना कहीं जो मेरा संघर्ष है अंत हो और मुझे अपने इस संघर्ष का फल मिले। और वही मेरा संघर्ष का वाकई में आज जो परिणाम है। जब तुमने मुझसे ये प्रश्न किया कि ये पानी जो मुझे बहा ले जाता है, तुम इसे अपने अंदर